पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब इंसान को पी जाती है। शराबी न किसी का पिता, न ही किसी का पति और न ही किसी का पुत्र होता है। शराब इतनी स्वार्थी और जहरीली है कि वो शराबी को अपने सिवाय किसी और का होने नहीं देती। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। हाँ साईं बाबा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। यही निश्चय, यही प्रण हर किसी को करना चाहिए, तभी इंसान का कल्याण होगा। नहीं बेटे, मैं मालिक नहीं, मैं तो मालिक का बंदा हूं। मालिक पर विश्वास करता हूं। वो मालिक सब देखता है, सब सुनता है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेता है तब उसकी लाठी बरसती है, और जब उसकी लाठी बरसती है तो आवाज नहीं होती, उसकी लाठी पे आवाज होती है। सबका मालिक एक, जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं, तो शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब किसी एक को ठेस लगती है तब दूसरे के मुख से निकलती है। मालिक जानता है कि उसकी अपनी बनाई दुनिया में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं ज्यादा है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान अकेला जिंदगी जी ही नहीं सकता। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाई है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए जब दुख मिलता है तो दुख की वेदना, दुख का दर्द आहत नहीं करता। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनकी बुरी आदतों के कारण दुख की वेदना असहाय हो जाती है, जीवन नरक हो जाता है। शराब और शराबी दोनों मुझे बेचैन करते हैं। शराब के दुष्परिणामों को जानते हुए भी इंसान शराब क्यों पीता है गुरुदेव? साईं, दीप की लौ से टकराकर मौत मिलती है, फिर भी पतंगे लौ की तरफ लपकते हैं। क्यों? शराब से शराबी ही नहीं गुरुदेव, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन शराब की आदत आसानी से नहीं छूटती साईं। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आसानी से ना सही, लेकिन कोशिश करने से तो हर मुश्किल आसान हो जाती है गुरुदेव। उस शराबी से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो इतने बेचैन हो? इंसानियत का रिश्ता है गुरुदेव। लेकिन जब किसी की नीयत बिगड़ जाए तो इंसानियत का रिश्ता भी कुछ नहीं कर सकता साईं। फिर भी हमें हारना नहीं चाहिए गुरुदेव। बच्चा जब छोटा होता है तो चलने के प्रयास में बार बार गिरता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता गुरुदेव। वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे तो हमें निभाना ही चाहिए। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छाने लगता है। सूर्य से डरकर छिपा हुआ अंधेरा दुनिया पर आक्रमण करता है। जैसा वो बाहरी दुनिया पर आक्रमण करता है, वैसा ही वो इंसान के मन पर भी आक्रमण करके इंसान के दिल में प्रवेश करने की हर कोशिश करता है। अंधेरे का दिल पर काबू कर लेना यानी इंसान का हार मानकर
उदास हो जाना। अंधेरे से इंसान डरता है, भयभीत होता है, लेकिन इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्योदय होते ही अंधेरा खुद डरकर भाग जाता है। इंसान को मालिक का ही ये संकेत है कि निराश ना हो, दुखी ना हो, उदास ना हो। जिंदगी के अगले मोड़ पर सुख और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए मालिक पर विश्वास रखो। कर्म बंधन से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। अपने कर्मों के भोग हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। किसी के भोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं तो किसी के लंबे समय तक। कर्म बंधन के कारण वेदना, दुख, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है। फिर इंसान अपने कर्मों के लिए मालिक को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? अपने कर्मों के भोगों के लिए शिकायत क्यों करता है? वो क्यों मालिक से नाराज होता है? क्यों कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? मालिक दयालु है, करुणाकर है, दीनानाथ है। वो अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, हमेशा उनका सहारा बनता है। सबका मालिक एक। मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरा अस्तित्व हमेशा शिरडी में ही रहेगा। मैं अपने भक्तों के पास ना रहा तो क्या, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा, भक्तों का साथ देता रहूंगा। जाओ, तुम हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो, लेकिन कभी तुम्हें भी परीक्षा देनी पड़ती है। कभी तुम भी दुविधा में फंसते हो, धर्म संकट में फंसते हो। क्या अपने भक्तों को निराश होते देखकर तुम कभी निराश होते हो? अपने भक्तों की आंखों में आंसू देखकर क्या तुम्हें अपनी विवशता पर क्रोध आया है मालिक? दूसरों की परीक्षा लेने में तो तुम्हें बहुत खुशी होती है मालिक। मुझे इंसान को करुणा देने के लिए भेजा है ना तुमने, फिर मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो मालिक? तुम मेरी परीक्षा लेते हो तो मजबूर होकर मुझे अपने भक्तों की परीक्षा लेनी पड़ती है। तुम्हारी लीला मेरी समझ से परे है मालिक, अनोखी है, परंतु मैं अपने भक्तों को कैसे समझाऊं मालिक? कैसे बताओ मालिक, कैसे बताओ, कैसे समझाऊं? सबका मालिक एक पत्नी के लिए, जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है तो दूसरा पत्नी की जिंदगी खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो। दूसरे इंसान को समझाओ कि पत्नी से ही पत्नी की ताकत है, शक्ति है। पत्नी ही पति की परछाई है।
पत्नी ही पति का मित्र है और पत्नी के बिना पति और उसका घर संसार, उसकी गृहस्थी अधूरी है। ये पुरुष कब समझेगा मालिक कि उसका अपना अस्तित्व स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही तो उसकी पहचान है। जब स्त्री मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब जानेगा तुम्हारा ये इंसान मालिक, कब देगा वो स्त्री को, अपनी पत्नी को अहमियत मालिक?